Audio Jungle. Audio Jungle. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह आप सभी का अपने चैनल अपनी हिंदी अपने लोग पर स्वागत करता हूं। हम लोग कल पढ़ रहे थे हिंदी भाषा की उत्पत्ति, विकास और उसकी बोलियां। कल का वो पार्ट 1 माना जाए। आज उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में उसके आगे की बातों का हम लोग विवेचन विश्लेषण करेंगे। आज भी उसी क्रम में हम लोग देखे थे कि हिंदी की उत्पत्ति पहले कैसे वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। तो उसी संदर्भ में, उसी संदर्भ को ग्रहण करते हुए हम लोग चूंकि हिंदी पढ़ रहे हैं, इसमें वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति से प्रश्न भी कम आते हैं। बस हल्का सा ये रहता है कि ये भाषा कैसी है, हिंदी संयोगात्मक है कि वियोगात्मक है। तो एक जानकारी के लिए बता दें कि जो संस्कृत है वो संयोगात्मक है और जो हिंदी है वो वियोगात्मक है। अब आपका प्रश्न रहेगा कि संयोगात्मक क्या होता है और वियोगात्मक क्या होता है। तो संयोगात्मक भाषा वो भाषा होती है जिसमें जो परसर्ग हैं, कारक चिन्ह हैं, जो शब्द के साथ जुड़ करके लगे रहते हैं। जैसे हिंदी में। और वियोगात्मक भाषा वो होती है जिसमें परसर्ग शब्द के बाद स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए राम को नमस्कार है तो हम लोग लिखते हैं रामाय। हिंदी में लिखेंगे तो राम को नमस्कार है तो कर्ता ने कर्म को, जो इसका जो कारक का चिन्ह है को, वो देखो राम से अलग है। अगर आपने एक में लिख दिया राम को तो वो गलत माना जाएगा बस। और इसके पीछे का लिटरेचर हिंदी साहित्य में नहीं पूछा जाता है। हल कुछ क्वेश्चन जो संस्कृत वाङ्मय के अंतर्गत हैं उनका यहाँ पर विश्लेषण आवश्यक नहीं है। यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में वो पाल से शुरू होते हैं। आज की जो हमारी जो विषय वस्तु है उसकी जो आधार पुस्तकें हैं नामवाची कोश और एक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पूरनचंद टंडन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि, डॉक्टर नगेंद्र। तो पाल का अर्थ है ग्रामीण भाषा। कल हमने चर्चा भी की थी कि पाल भारत की प्रथम देश भाषा है और देश भाषा तो है ही, साथ में इसे मागधी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सृष्टि मगध में हुई थी। पाली भाषा का इधर कई परीक्षाओं में आप देखेंगे कि व्याकरण ग्रंथ पूछा गया है। यहाँ तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि व्याकरण ग्रंथ कौन है, उसका रचयिता कौन है। तो व्याकरण ग्रंथ जो कच्चायन व्याकरण, ये है पुस्तक का नाम, व्याकरण ग्रंथ है और इसके रचनाकार का नाम है महाकच्चायन। इनका समय है 7वीं शताब्दी। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि कच्चायन व्याकरण किस भाषा से संबंधित व्याकरण ग्रंथ है, पाली से। इसका लेखक कौन है, महाकच्चायन। कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियां हैं जिनमें 8 स्वर हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्राकृत में प्रायः या के स्थान पर जा का प्रयोग होता है। जैसे यश, यश को जस, यमुना को जमुना, यदुनाथ जदुनाथ। इस तरह या का जो जा है वो प्राकृत से आया। हालांकि हमारी अवधि में भी या का जा बोला जाता है। अब पाली से यही 2 प्रश्न अब तक परीक्षाओं में पूछे गए, इसी पे आधारित उलट पुलट के प्रश्न बनाते हैं। प्राकृत के संदर्भ में हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा गया है। क्या कहा गया है, पाणिनि। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो हेमचंद को कहा जाता है। अपभ्रंश को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है, तो अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा तथा आभीरी भी कहा जाता है। अपभ्रंश का जो प्रामाणिक प्रयोग है वो पतंजल के महाभाष्य से हुआ, महाभाष्य में हुआ। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले अपभ्रंश का प्रयोग पतंजल ने अपने महाभाष्य में किया था।
लेकिन जो भाषा वैज्ञानिक हैं हमारे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, भोलानाथ तिवारी, इन्होंने बताया कि अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में जो प्रयोग हुआ वो सबसे पहले चंद ने 6ठी शताब्दी में किया था। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो पहला प्रबंध काव्य है वो है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। अपभ्रंश के जो 2 और महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं स्वयंभू। स्वयंभू की एक बड़ी प्रतिष्ठित रचना पौंचर्यु है और कभी कभी इनकी रचना का नाम ही पूछा जाता है। पौंचर्यु किसने लिखा, तो स्वयंभू लगाना है। और इसकी विषय वस्तु है राम कथा का प्रबंध काव्य है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी विकल्प में खंड काव्य भी दिया रहता है। ये खंड काव्य नहीं है, ये प्रबंध काव्य है। अगले महत्वपूर्ण जो कवि हैं वो है पुष्पदंत। और पुष्पदंत की बड़ी प्रतिष्ठित रचना है महापुराण, जो 10वीं शताब्दी के हैं। और उसकी जो विषय वस्तु है 63 महापुरुषों का वर्णन किया गया है। सुनीत कुमार चटर्जी ने अवहट्ठ भाषा को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना। मैंने आपको अपने जब चार्ट के माध्यम से बताया था भाषा और बोली, तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ विद्वान वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसके बाद हिंदी ना लिख के बीच में अवहट्ठ लगा देते हैं। ये वही वाला अवहट्ठ है कि ये अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच सेतु का काम करती है, एक कड़ी है। अवहट्ठ शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्ण रत्नाकर एक रचना का नाम है जिसके लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर में मिलता है। हम आगे चल के इन रचनाओं पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि इन रचनाओं की विशेषता क्या थी, कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, इनके पीछे उद्देश्य क्या रहा। प्राकृत पेंडुलम के टीकाकार वंशीधर ने इसकी भाषा को अवहट्ठ कहा। किसकी भाषा को? प्राकृत पेंडुलम की भाषा को। विद्यापति ने भी अपनी रचना कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ठ कहा है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश, वही वाली बात, अपभ्रंश के बाद, हिंदी से पहले, परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। इन भाषा और बोलियों में कुछ शब्द आते हैं जिनका अर्थ शब्द है उदीची। उदीची का अर्थ होता है उत्तर, प्रतीची का अर्थ होता है पश्चिमी और प्राच्य का अर्थ होता है पूर्वी। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे मेरे फोन नंबर 638 750 5551 638 750 5551 में संपर्क कर सकते हैं। हम लोग भाषा और बोली पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ शब्दों को समझ लेना आवश्यक है, जैसे है नागर। नागर गुजरात की बोली है, उपनागर राजस्थान की बोली है, वैसे ही ब्राचर सिंध की बोली है। लहंगा का अर्थ होता है पश्चिमी। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जयमार मेवा मार जो राजस्थान की बोलियां हैं, जय से जयपुरी, मार से मारवाड़ी, मेवा से मेवाती, माल से मालवी, इनके कुछ अलग अलग नाम भी हैं। जैसे एक सामान्य कि गुजराती में शिरोरेखा नहीं होती है। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। जब मैं आदिकालीन साहित्य पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि आजकल की जो भाषा है वो डिंगल और पिंगल है। फिर अब प्रश्न बनता है कि डिंगल क्या है और पिंगल क्या है। डिंगल भाषा वो भाषा थी जिसमें अपभ्रंश, देखो पिंगल में भी अपभ्रंश है, डिंगल में अपभ्रंश के साथ राजस्थानी मिल जाती है, यानी कि अपभ्रंश का राजस्थानी जो मिश्रित रूप है वो डिंगल है। और पिंगल का अर्थ होता है कोमल। ब्रज जो भाषा है, जब अपभ्रंश के साथ ब्रज मिल जाती है तो वो भाषा हो जाती है पिंगल। तो डिंगल, वही बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मारवाड़ी कहाँ की है बोली, वो राजस्थान की है। तो पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। जयपुर का एक पुराना नाम था ढूंढाड़। क्या नाम था? ढूंढाड़ होने के कारण जो यहाँ की बोली है जयपुरी, उसका
नाम ढूंढाड़ी। ये प्रश्न में पूछा भी जाता है परीक्षाओं में कि ढूंढाड़ी किसे कहते हैं, तो जयपुरी को ही ढूंढाड़ी कहते हैं। हाड़ौती जयपुरी की बोली है। मेवाती की मिश्रित उपबोली अहीरवाटी है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इन बात शब्दों को आपको ध्यान में रखना है और इसके पहले वाले में मैं विवेचन कर चुका हूँ।